जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आवाज दिल की में आप सभी भक्तगणों का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको एक वृंदावन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना बता रहा हूं, जो कि घटना मैंने संत द्वारा प्राप्त की है। तो दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। तो वह गांव में जो व्यक्ति रहता था वो बहुत सरल व्यक्ति था, या मोटी बुद्धि का व्यक्ति था, जिसे अपन सीधा व्यक्ति बोल सकते हैं। तो एक दिन उसके गांव में चर्चा चल रही थी। तो चर्चा के चलते हुए, जहां वो चर्चा चल रही थी वहीं से वो निकल रहा था, गुजर रहा था। तो उसने सुना कि वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान जी गाय चराते हैं। वो भक्त श्री कृष्ण भगवान जी का था। वो हमेशा राधे राधे करता था, गांव में गाय चराता था, लेकिन वो हमेशा भगवान जी, प्रभु श्री कृष्ण भगवान को याद करता रहता था। जब उसके मन में प्रश्न आया कि श्री कृष्ण भगवान जी वृंदावन में गाय चराते हैं, तो उसने मन में विचार किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा और श्री कृष्ण भगवान जी की गाय चराऊंगा, उन्हें परेशान नहीं होने दूंगा। ऐसा विचार करके वह वृंदावन की यात्रा शुरू कर दी। और वृंदावन की यात्रा शुरू करने के बाद वो वृंदावन में आ गया। और जैसे ही वो वृंदावन में आ गया तो वृंदावन के वासियों से पूछा कि हे संत, हे महाराज, श्री कृष्ण भगवान जी का घर कौन सा है, मुझे जाना है। अब कोई उन्हें बता नहीं पाया। जब कोई उन्हें बता नहीं पाया तो उन्होंने पूछा कि महाराज, किसका घर पूछ रहे हो? बोले, मैं श्री कृष्ण भगवान जी का घर पूछ रहा हूं, जो कि रोज गाय चराने जाते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर महाराज ने, एक बड़ी सी गौशाला थी, वहां पर महात्मा जी रहते थे, और बता दिया, मुझे तो लगता है ये पागल व्यक्ति है, इसको तो वहीं भेज दो। तो जैसे ही उस व्यक्ति को भेजा, तो वो व्यक्ति जैसे ही पहुंचा तो महाराज जी को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद बोला, महाराज, श्री कृष्ण भगवान जी से मिलना है। तो बाबा ने उसको देखा और समझा, तुम्हें क्यों मिलना है? तो उसने कहा कि हे प्रभु, श्री कृष्ण भगवान जी से आप गाय चराते हो, गाय चरवाते हो। महाराज, ये अच्छी बात नहीं है, मैं गांव का व्यक्ति हूं, गाय अब श्री कृष्ण भगवान जी नहीं चराएंगे, अब हम ले जाया करेंगे गाय को चराने के लिए। तो उसने सोचा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। उन्होंने मनन किया कि चलो एक फ्री में नौकर मिल गया। तो उसने उस व्यक्ति को बोल दिया, ठीक है, मैं श्री कृष्ण भगवान जी को नहीं भेजूंगा, आज से तुम गाय चराओगे। तो जैसे ही ऐसे वचनों को सुनकर वो वहीं रहने लगा और गाय चराने लगा। गाय चराते चराते, गाय चराते चराते प्रतिदिन वह गाय चराने जाता था। एक दिन गाय चरा रहा था कि उसी समय पर उसके भोजन के लिए उसकी व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एकादशी का दिन था, जिस दिन एकादशी सारे ब्राह्मण उपवास करते थे। तो उस दिन आश्रम में कोई भोजन नहीं बना था, तो उसको भोजन ले जाने की बात भूल गए। तो वह बेचारा भक्त गाय चरा रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने तुरंत ही उस विप्र के लिए उस भक्त के लिए भोजन एक टिफिन में तैयार किया, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भोजन लेके पहुंचे। 56 प्रकार का भोजन लेके पहुंचे। जैसे ही भोजन लेके पहुंचे तो उस विप्र को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, उस ब्राह्मण संत से मैंने कहा था कि प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी को परेशान मत करना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। आज जाकर मैं उस संत से बहुत लड़ूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह गुस्से में शाम को जब लौटते समय गाय को लेके आ रहा था, उसने आश्रम में गाय को बांधी और बांधने के बाद वो आके सीधा उस संत, उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप पर इतना समय भी नहीं था कि आज तुम भोजन लेके आ जाते मुझे। आपने भोजन श्री कृष्ण भगवान जी से भिजवा दिया। तो ऐसे विचारों को सुनकर
वो मनन करने लगा, वो सोचने लगा कि ये विप्र क्या कह रहा है। बोला महाराज ये कोई अच्छी बात नहीं है, जब मैंने आपसे बोला था कि श्री कृष्ण भगवान जी को आप किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, फिर भी आपने परेशान किया। अब वह संत बहुत मनन करने लगा और पूछने लगा तुम क्या कह रहे हो, श्री कृष्ण भगवान जी क्या आपको भोजन लेके गए थे? बोले हाँ मुझे भोजन लेके गए थे। जब उन्होंने आश्रम में पता किया कि कोई भी व्यक्ति आज तो भोजन ही नहीं बना है, और कोई भी व्यक्ति जब आश्रम में भोजन नहीं बना है तो ये विप्र को भोजन देने कौन गया था, ऐसे विचार करके वह संत बोला कि हे विप्र आज तो आश्रम में कोई भोजन ही नहीं बना था। बोले महाराज मैं ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी मेरे लिए भोजन लेके पहुंचे थे, और जब वो भोजन देकर जा रहे थे मैंने भोजन कर लिया था, और जब भोजन करने के बाद जब वो विदा हो रहे थे तो उनका जो पीतांबर जो दुपट्टा ओढ़े रहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी, वो छूट गया था, और महाराज वो मैं लाया हूं आप देख सकते हो। तो उस विप्र ने उस ब्राह्मण उस संत को दिखाया, जैसे ही उस दुपट्टे को दिखाया तो महाराज जी ने आश्रम के अंदर देखा कि मैं ये दुपट्टा श्री कृष्ण भगवान जी को उड़ाता था, श्री कृष्ण भगवान जी इसको ओढ़ते थे, और ये दुपट्टा इस विप्र के पास कैसे पहुंचा। और उनके आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इतनी पूजा की, इतना तप किया, इतना वेद पढ़े, और मुझे श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन नहीं हुए, और इस विप्र को जिसने कभी पढ़ा नहीं, कभी वेदों का अर्थ नहीं जानता है, और इसे भगवान जी के दर्शन हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।